देखिए, बीजेपी डेमोक्रेसी के गला घोट रही है। तो बीजेपी अब ये चाह रही है कि कोई ऑपोजिशन ही ना रहे। हमें विरोध करने की क्या जरूरत है? उनके बीजेपी के सपोर्टर्स भी कई यहाँ संगठन है, आदिवासी लोग हैं, वो लोग विरोध करेंगे। मैं तो समझता हूँ ये यूसीसी हो या पोलीगेमी हो, बर्थ कंट्रोल हो, ये बीजेपी का सब जुमलाबाजी है। देखिए, बीजेपी डेमोक्रेसी के गला घोट रही है। अब जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य है या बीजेपी के नेता है, उनके घोटाले घोटाले नहीं है। जो ऑपोजिशन पे बीजेपी, जो ईडी, सीबीआई, आईटी, ये सबको लगा के परेशान कर रहे हैं, हर जगह हम देख रहे हैं। तो ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है। और बीजेपी ये जबरदस्ती अपना एक छत्रीय, एक तरफा ये चला रही है। अब उनकी राज है बीजेपी की। तो बीजेपी अब ये चाह रही है कि कोई ऑपोजिशन ही ना रहे। अब ईडी और सीबीआई बोलिए, ये मेरे ख्याल में कोई स्वतंत्र अब वो नहीं रह गया, एजेंसी नहीं रह गया। अब इसके दुरुपयोग कर रहे हैं बीजेपी, और ये दुखद बात है। और सब अपोजिशन को मिलकर लड़ना चाहिए इसके खिलाफ। पहले लाने दीजिए, क्या ला रहे हो? अभी तो सेशन शुरू होगा 5 तारीख से। अब पता नहीं वो क्या लाएंगे। अब लाने दीजिए, हमें विरोध करने की क्या जरूरत है? उनके बीजेपी के सपोर्टर्स भी कई यहाँ संगठन है, आदिवासी लोग हैं, वो लोग विरोध करेंगे। उनमें पोलीगेमी है। अब बीजेपी के जो सपोर्टर्स है, अब आदिवासी जो यहाँ के है, मूल निवासी, कई संगठन में, कई जात में, उनमें खुद पोलीगेमी उनमें है। तो पहले लाने दीजिए बीजेपी को। हमें उसको विरोध करने से पहले मैं समझता हूँ बीजेपी का अंदर से ही उसका विरोध हो जाएगा। बीजेपी के पता नहीं कितने नेता है जो पोलीगेमी के शिकार है, वो खुद इस पे फंसे हुए हैं। तो पहले लाने दीजिए, हम उसको देखेंगे, फिर बाद में बात करेंगे। पहले लाने दीजिए, उसका क्या उनका मतलब है? अब जब बीजेपी के लोग ही पोलीगेमी में फंसे हुए हैं, मैं जैसे कि कह रहा था, बीजेपी का नेता है, उस अभी डिमा हसाओ में आया था, बीजेपी का कोई काउंसिल का मेंबर था, वो पोलीगेमी के 2-2, 3-3 बीवी उसके पास है। तो अब बहुत सारे इस तरह के उनके होंगे जिनके पास, उनके पास है ये सब मसला। अब मैं नहीं समझता हूँ कि किसी को टारगेट कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। अब टारगेट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, वो पहले लाने दीजिए, फिर हम देखेंगे उसको। नहीं नहीं, इस बिल को अभी लाए नहीं, कोर्ट में मूव की बात तो उस वक्त आती है। अब पहले लाने दीजिए, वो क्या लाते हैं। मैं तो समझता हूँ ये यूसीसी हो या पोलीगेमी हो, बर्थ कंट्रोल हो, ये बीजेपी का सब जुमलाबाजी है। इनकी नीयत साफ नहीं है। इनको अगर ये सब पे अगर कंट्री के भला के लिए कोई काम करना, तो पार्लियामेंट में इस बिल को लाए हो। पार्लियामेंट में लाके, पार्लियामेंट चूंकि पूरे भारत के सब स्टेट के लिए है, वहाँ हर स्टेट के हर पार्टीज के मेंबर्स है, वहाँ डिस्कशन करे इसकी जरूरत है या नहीं है। खूब वहाँ डिस्कशन हो, फिर अगर जरूरत नहीं है तो रिजेक्ट हो जाए, जरूरत है तो पार्लियामेंट में पास हो जाएगा। तो पूरे इंडिया के हर स्टेट के लिए, हर किसी के लिए पास होगा। तो यहाँ आसाम के मुख्यमंत्री कभी बोलते हैं कि हम कुछ ला रहे हैं, इसके लिए जो है यहाँ के ट्राइबल लोग इससे अलग होगा। कोई स्कीम लाते हैं, उसमें बोलते हैं कि अगर नॉन ट्राइबल्स के पास 3 बच्चे होगा, उससे ज्यादा होगा नहीं मिलेगा। अगर ट्राइबल्स के पास 3 से भी ज्यादा होगा तो उनको मिलेगा। तो खुद ही वो ब्रेक कर रहे हैं। यूसीसी की बात करते हैं, वो यूसीसी खुद ब्रेक करते हैं। पोलीगेमी वाली बात वो करते हैं, खुद उनके घर में, उनके मेंबर्स, उनके फॉलोअर्स में पोलीगेमी का बाजार गर्म है। तो ये पहले लाने दीजिए। रहा मसला इस्लाम का, इस्लाम तो एनकरेज नहीं किया, कभी ये नहीं बोला कि 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 7-7 शादी करो। हाँ, ऑप्शन है इस्लाम में। इस्लाम में ये एक ऑप्शन है कि किसी के पास एक बीवी है, अगर जरूरत है तो वो दूसरी शादी भी कर सकता है। लेकिन साथ साथ इस्लाम ने, कुरान ने यह भी कहा है कि देखो, अगर 2 बीवियों के बीच में तुम अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो हरगिज दूसरी शादी मत करना। तो उसको ये भी कहा, उसको तंबी भी की, अगर तुम्हें जरूरत पड़ी तो 2 कर सकते हो, देयर इज ऑप्शन। बट अगर तुम जस्टिस नहीं कर सकते तो तुम दूसरी शादी के लिए सोचना भी नहीं। तो इस्लाम ने तो एनकरेज नहीं किया। तो ऐसा नहीं है कि बंद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसी कुछ बात नहीं है। लेकिन मसला ये है कि पूरे इंडिया में बहुत सारे कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं, बहुत सारे ट्राइबल आदिवासी लोग हैं, जिनके अंदर पोलीगेमी का ये इशू है। अब उनसे बात करें, हर किसी से बात करके अगर समझते हैं कि इसको सुधारना चाहिए, फिर बात हो, पार्लियामेंट में बात हो, उसको डिस्कशन हो। तो अभी आसाम में कुछ लाएगा, उत्तराखंड में कुछ करेगा, यूपी वालों को बोलेगा तुम कुछ करो, फिर गोवा वालों को बोलेगा तुम धड़ल्ले से इसको विरोध करो। तो इससे क्या मतलब होता है?